हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित और आज हम करने वाले हैं अमाइन चैप्टर के 2024 जेई मेंस की जैन फैब वाली जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब। ठीक है बच्चा लोग, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। इनमें से कौन कौन से कंपाउंड हैं जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन दिखा सकते हैं। अब हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या था, आपको ये भी तो याद होना चाहिए ना। हिंसबर्ग रिएजेंट याद हो तो हमारा बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड हुआ करता था। वो रिएक्ट करता था अमाइन के साथ, रिएक्ट करता था ना। जैसे RNH2 ग्रुप हमारा हो गया तो इसके साथ ये जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ जुड़ के HR, ठीक है। और ये जो होता था ये सॉल्यूबल इन एल्कली होता था, बेस के अंदर ये सॉल्यूबल हुआ करता था, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से प्राइमरी अमाइन जो हुआ करते थे वो रिएक्ट भी करते थे और सॉल्यूबल इन बेस भी हुआ करते थे। और सेकेंडरी जो अमाइंस हुआ करते थे वो रिएक्ट करते थे बट नॉट सॉल्यूबल इन एल्कली हुआ करता था। और टर्शरी अमाइन हमारा रिएक्ट नहीं करता था। ये हमारा केमिकल टेस्ट हुआ करता था हिंसबर्ग रिएजेंट का। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमें पहचानना है कि कौन कौन हिंसबर्ग रिएजेंट दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो डाइजोनियम है। डाइजोनियम तो हमारा बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी वाला केस तो छोड़ो, यहाँ पे तो वैसे ही इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बने हुए होंगे नाइट्रोजन के, तो ये फ्री नहीं होगा, तो ये तो नहीं दिखाएगा। ये हमारा अमाइड ग्रुप हो गया, ये भी नहीं दिखाएगा। ये साइक्लिक में यूज हो गया तो ये भाई साहब भी रिएक्ट नहीं होंगे। ये पायरिडीन यहाँ पर है ही नहीं, ये बॉन्ड बनाने के लिए इसके हाइड्रोजन होना चाहिए, वो भी नहीं, तो ये यूज़ ही नहीं हो क्योंकि रेजोनेंस में यूज़ हो जाएगा। हाँ, ये अमाइन अवेलेबल है तो ये दिखाएगा प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। आपका एनिलीन ये भी दिखा देगा, ठीक है, प्राइमरी अमाइन। ये टर्शरी है, R टर्शरी वाला तो मैंने क्या कहा, रिएक्ट करता ही नहीं। ये रिएक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, और देखते हैं। ये सेकेंडरी अमाइन है, बिल्कुल ये दिखा देगा। ये हाइड्रोजन अवेलेबल है, बिल्कुल ये भी दिखा देगा। और देखें, ये अमाइड है, अमाइड नहीं दिखाएगा। ये अमाइन है, ये दिखा देगा। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4, ये भी है ना, हाँ 5, टोटल 5 हैं जो कि हमारे क्या दिखाएंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सी है। तो देखते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रोपेन अमाइन को रिएक्ट कराया गया है नाइट्रस एसिड के साथ और बन रहा है इथेनॉल। भाई ये गलत है, क्यों? यहाँ पे 3 कार्बन है या 2 कार्बन है, स्टेप डाउन रिएक्शन होती ही नहीं इससे, तो ये तो हो गया गलत। दूसरा चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे एल्कीन है, इसमें HI ऐड कराया है तो आयोडीन बॉन्ड टूटा और आयोडीन यहाँ लग गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन दूसरी तरफ इधर लग गया होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये मार्कोनी का एडिशन है, ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। Br2 इन UV लाइट 2 अलग अलग जगह पर नहीं लगता, ये गलत है। नीचे C2H5CONH2 अमाइड डाला है, Br2 इन NaOH, मतलब हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। कौन सी? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में यूज होता था अमाइड के अंदर, ब्रोमीन विद बेस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, C2H5। हमेशा ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन हुआ करती थी, इसमें एक कार्बन कम हो जाया करता था। यहाँ पे देखो 3 कार्बन है तो यहाँ पे भी 3 ही कार्बन का अमाइन है, जो कि नहीं होता था, एक कार्बन कम हुआ करता था, 2 कार्बन का होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ एक ही रिएक्शन ठीक है, सेकंड ऑप्शन, सॉरी, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। इजी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्रोडक्ट ए फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में ए हमारा क्या बन रहा है। एनिलीन को रिएक्ट कराया है, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है। देन Cu2Cl2 डाला है, इसको NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट कराते थे तो क्या बनता था हमारा, डाइजोनियम बन जाया करता था, डाइजोनियम क्लोराइड।
और फिर क्यूप्रस क्लोराइड है Cu2Cl2 हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, ये हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाया करता था। याद हो तो हमारी सैंडमेयर रिएक्शन हुआ करती थी ना, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा ऑप्शन नंबर 3। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना क्वेश्चन, आसानी से हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, आइडेंटिफाई रिएजेंट ए एंड बी। ठीक है जी, ये प्राइमरी अमीन के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट लगाया हुआ है इसमें, जिसमें आपको ए और बी पता लगाने हैं क्या है। ठीक है, तो पहले क्या करा इन्होंने, एनिलीन के अंदर ए डाला तो डाइजोनियम बना। डाइजोनियम बनने के चांसेस किससे बनाए थे हमने, किससे बना रहे थे हम, क्या नाइट्रिक एसिड से बन सकता है, नहीं, तो नाइट्रिक एसिड नहीं है। बाकी 3 के अंदर देखो ऑप्शन सेम है। अच्छा, लगता है कुछ ज़्यादा ही नीचे तक चला गया है ये। ओके, तो ये ऑप्शन में क्या है, NaNO2 and HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इन तीनों में सेम है, मतलब ए तो हमारा ठीक है, ए तो हमारा हो गया NaNO2 in HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, तो डाइजोनियम बन गया। डाइजोनियम बनने के बाद आपने बी डाला बेस के अंदर, तो बना स्कारलेट रेड डाई। डाई बन रहा है, डाइजोनियम में डाई कब बनता था, एजो कंपाउंड के अंदर डाई बनती थी। ठीक है, आपको याद होगा हम इस तरीके से बनाया करते थे कि मान लो अगर ये हमारे पास डाइजोनियम हुआ करता था, तो हम किसी दूसरे को, या तो मैं एनिलीन लूँ, याद है एनिलीन हम लिया करते थे, यहाँ से ये बॉन्ड बना लिया करता था। ठीक है, तो हम कहते थे ये हमारी येलो डाई हो गई। अगर ऐसे ही अगर मैं इसको रिएक्ट कराया करता था डाइजोनियम वाले को फिनोल के साथ, तो हमारी आती थी ऑरेंज डाई। पर यहाँ पर क्या, कौन सी डाई पूछी है, स्कारलेट रेड डाई। अगर आप देखेंगे तो बीटा नेफ्थोल, कौन, बीटा नेफ्थोल जो होता है वो होता है ये बीटा नेफ्थोल होता है हमारा। ठीक है, ये वाला जो है, तो इसके साथ जब डाइजोनियम को हम रिएक्ट कराएंगे, इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तब वो हमें देता है रेड डाई, स्कारलेट रेड डाई देता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होना चाहिए ये वाला, जिसमें बीटा नेफ्थोल डाला जाए बेस के साथ। तो ये फिनॉल है, ये गलत, एनिलीन गलत, ये नहीं है, बीटा नेफ्थोल हमारा ये वाला है, ये वाला ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। थोड़ा बहुत डाई वाले के अंदर आपको ना कुछ एक कलर स्पेसिफिक आपको याद तो करना पड़ेगा, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम आर रिस्पेक्टिवली। इसके अंदर A और B बताने हैं। पहले स्टेप में क्या करा है, बेंजीन में कॉन्क HNO3 H2SO4 मतलब नाइट्रेशन करी है। ठीक है, तो बना लेते हैं हम कि भाई यहाँ पे आपने इसकी नाइट्रेशन वगैरह कर दी, तो हमने कहा भाई नाइट्रोबेंजीन बन गया ये। फिर सेकेंड स्टेप क्या करा इन्होंने, SNNHCl। ठीक है, SNNHCl डालते हैं, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, तो NO2 को रिड्यूस करके अमाइन में कन्वर्ट कर देता है, तो ये एनिलीन बन गया हमारा। फिर इसके बाद क्या करा है, वही NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हो गया एक तरह से, 273 to 278 केल्विन। तो ये क्या बना देगा, इसको डाइजोनियम बना देगा। ठीक है, N2+Cl-। फिर इसमें इन्होंने क्या करा है, इसमें इन्होंने फिनोल को डाल दिया है। तो फिनोल क्या करेगा, याद करो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया आपको कि डाइजोनियम एनिलीन के साथ या फिनोल के साथ बनता है तो एजो डाई बनती है। ठीक है, तो डाई हमारी बन जाएगी ये वाली, इनके बीच में डबल बॉन्ड बेंजीन है ये। ठीक है, और इधर OH होगा, इस तरीके से बनेगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कहाँ आ रहा है, ये वाला ऑप्शन है। देखो एनिलीन बन रहा है, तो ये देखो पहला तो वैसे ही गलत है, उसमें एनिलीन है ही नहीं। एनिलीन बन रहा है हमारा और साथ में हमारा ये वाली डाई बन रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, नाइट्रोफाइट्रो तो देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिमाग लगा यहाँ से नाइट्रोफाइट्रो, वो गलत है। ओके, बहुत इजी बेसिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बस ऑप्शन उनके इतने खतरनाक बना रखे बच्चा डर जाए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, एनिलीन रिएक्ट विथ कॉन्क H2SO4 फॉलोड बाय हीटिंग दिस गिव्स अ पैरा अमीनो
बेंजीन सल्फोनिक एसिड विच गिव्स ब्लड रेड कलर इन द लसाइन टेस्ट। चलिए इन्होंने क्या कहा है कि एनिलीन को अगर हम रिएक्ट कराएं कॉन्क H2SO4 के साथ सल्फोनेशन वगैरह करते हैं, ठीक है, NH3 + SO4 माइनस इस तरीके से हमारा बन जाता है। तब हम इसको हीट करते हैं, जब इन्होंने हीट करा हुआ है, हीट करने के बाद ये रीअरेंज होता है, ठीक है, ये इधर ऐसे बन जाता है SO3H, ठीक है, NH2, तो ये बन जाता है पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड। और जैसे ही अब आप इसको फिर किससे करते हो, विच गिव्स ब्लड रेड कलर इन लसाइन टेस्ट। लसाइन टेस्ट के अंदर हम क्या करते थे, नाइट्रोजन वाला, तो क्या होता था FeSCN थायोसाइन, इसके साथ ये क्या करता था, ब्लड रेड कलर शो करता था, ठीक है ना। नाइट्रोजन की प्रेजेंस के लिए हम करते थे ना टेस्ट, तो वहां पर ये ब्लड रेड कलर शो कर दिया करता था। तो ये बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। दूसरी क्या है, इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शंस एनिलीन फॉर्म सॉल्ट विद द AlCl3 कैटलिस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए एनिलीन है आपका, और अगर हम इसको एल्काइलेशन या एसाइलेशन करें, मान लो CH3Cl AlCl3 के साथ, तो अब AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है, और एनिलीन क्या है, एक बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, एल्काइलेशन होने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन मिलके क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा विच फॉर्म सॉल्ट विद AlCl3 ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, जब ये सॉल्ट बना लेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करने लगेगा नाइट्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, गलत, बोथ स्टेटमेंट 1 फॉल्स नहीं, फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चों, ये थे हमारे अमाइंस के क्वेश्चन, बहुत ही, देखो कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे निकल के आए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे न्यू चैप्टर के इसी तरीके से जो आपके जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चन हैं जैन फेब वाले, फिर उसके बाद हम अप्रैल वाली शिफ्ट के भी जो क्वेश्चन है वो भी सारे खत्म करेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो, डाउट है, दिक्कत है, नीचे कमेंट सेक्शन में देते रहो, ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक